तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग कंटिन्यूटी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कंटिन्यूटी जो है हमारा जैक बोर्ड में 4 मार्क्स का आता है, +1 ऑब्जेक्टिव आ सकता है। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है। तो देखिए, कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले आप लोगों को लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग 11th क्लास में लिमिट्स तो ज़रूर पढ़े होंगे, तो लिमिट्स को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो कंटिन्यूटी क्या है, जो भी फंक्शन दिया हुआ रहता है f(x) का वैल्यू, उसका हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। इसके बाद एक वैल्यू ऑफ फंक्शन, उस पॉइंट पे उसका वैल्यू निकालते हैं जिस पे फंक्शन कंटिन्यूस हो या ना हो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसका फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला पे हम लोग निकाल के, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fa अगर इक्वल हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और अगर इक्वल नहीं हो तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू a बी एनी पॉइंट, बी एनी पॉइंट। लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। अभी हम सब आप लोग का क्लियर करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ये जो लिमिट है, ये लिमिट है, वो लिमिट का शॉर्ट फॉर्म होता है LIM। और राइट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, ये ब्रैकेट है, ठीक है। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a, then f(x) is continuous at x is equal to a. f(x) is continuous at x is equal to a. Otherwise, f(x) is discontinuous at x बराबर ये भी थ्योरी है, क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट ये फॉर्मूला से हम लोग इवेल्युएट करेंगे, और राइट हैंड लिमिट ये फॉर्मूला से हम लोग इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। और यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए किसको कहते हैं, जैसे देखिए यहाँ फंक्शन ऑफ ए, जैसे मान लीजिए कि हमारा फंक्शन इस तरह का दिया हुआ है x² + 1 और x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो हम लोग फंक्शन ऑफ ए कैसे निकालेंगे, लेट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन ऑफ a ऐसे निकालेंगे, फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर + 1। इस पे हम लोग बैठाएंगे 2 का वैल्यू, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 + 1 इज इक्वल टू 5। ऐसे हम लोग इवेल्युएट करेंगे फंक्शन ऑफ ए, ठीक है।
तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट द कंटिन्यूटी of the function fx is equal to 2x plus 3 at x is equal to 1। ठीक है, और सॉल्यूशन किस तरह करेंगे देखिए, ये सबसे इजी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन fx इज इक्वल टू, पहले जो दिया हुआ है उसको पहले लिखना है, गिवन fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके, और उसके बाद लेट, ऐसे क्वेश्चन को बनाना है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा और ये स्टेप याद रखिएगा, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। ये x है, थोड़ा x अच्छा से नहीं होगा तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या बताया था, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हम लोग। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। ठीक है, अब देखिए फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद एफ ए का जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट करेंगे, ए का वैल्यू 1 है तो 1 को यहाँ पुट करेंगे, 1 माइनस एच। ठीक है, 1 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 1 माइनस एच हो गया, एफ 1 माइनस एच, तो जो 1 माइनस एच है इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, ये जो 1 माइनस एच है, देखिए यहाँ पे देखिए एफ 1 माइनस एच है, इसको हम मान लेते हैं x। 1 माइनस एच को मान लेते हैं हम x, तो यहाँ एफ एक्स हो गया। तो एफ एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है गिवन में, यहाँ क्या दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू 2x प्लस 1 नहीं 2x प्लस 3 दिया हुआ है, 2x प्लस 3 एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ हम 1 माइनस एच को x मानते हैं। ठीक है, x मानते हैं, तो यहाँ पे x को हम लोग माने हैं 1 माइनस एच, तो 2x, तो x के जगह में लिखेंगे 1 माइनस एच। ठीक है, और उसके बाद प्लस 3 ऐसे कर देंगे। उसके बाद h टेंड्स टू 0 मतलब कि h टेंड्स टू 0 मतलब कि h इक्वल टू 0, मतलब h इज इक्वल टू 0 नहीं होता है, 0 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा हो सकता है, तो हम लोग मान के चलते हैं h इज इक्वल टू 0। तो अब h का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये फंक्शन में h का वैल्यू पुट करेंगे, h इज इक्वल टू 0, तो 2 1 माइनस 0 प्लस 3 ये हो गया, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, ये हो गया। उसके बाद 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ये हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट निकला। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट इसी तरह निकालेंगे। ठीक है, देखिए राइट हैंड लिमिट, तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास का सबसे इजी चैप्टर। ठीक है, सबसे इजी चैप्टर पढ़ रहे हैं।
देखिए राइट हैंड लिमिट हम लोग को निकालना है, तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या बताए थे आप लोगों को? देखिए राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला ये लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। ये 12th क्लास का सबसे इजी चैप्टर है। एक दो क्वेश्चन अगर आप बना लीजिएगा तो उसके बाद आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए का वैल्यू 1 है तो 1 बैठा दीजिएगा, उसके बाद प्लस h। देखिए यहाँ राइट हैंड लिमिट भी उसी तरह इवेल्युएट किए हम लोग। ये कैमरा देखिए तो उसी तरह 1 प्लस एच है तो 1 प्लस एच को x माने, ठीक है, एफ एक्स। तो एफ एक्स का जो वैल्यू गिवन दिया हुआ है यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, उसी पे हम लोग बैठा दिए। ये 2 हो गया, x के जगह पे 1 प्लस एक्स बैठा, 1 प्लस एच बैठा दिए प्लस 3, तो ये वैल्यू आया 5, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एफ ए। एफ ए बहुत ही इजी है, एफ ए निकालना है। तो ए का वैल्यू क्या है 1, अब इसको यहाँ पे बैठा देना है 2 इंटू 1 प्लस 3, 2x प्लस 3 पे बैठा देना है इसको। तो x का वैल्यू यहाँ ये है, तो a का वैल्यू 1 है तो 2x 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का जो लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आया, राइट हैंड लिमिट भी 5 आया, एफ ए भी 5 आया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए। Hence the given function fx is continuous at x बराबर 1। ये हो गया आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में आपको 10-15 और क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, 4 मार्क्स का है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।